कहते हैं जंग में जो मुक्का आप दुश्मन के मुंह पे ना मार सको, बाद में वो मुक्का अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। ये फ्रेज मैंने क्यों कहा, यह आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा। लेकिन इतनी सारी बातें, बाउंड्री का पीछे खिसक जाना, सूर्या कुमार यादव के टो का हल्का सा बाउंड्री से टच हो जाना, बॉल टेम्परिंग के इल्जामात, बॉल में चिप होने के इल्जामात, जय शाह का वो स्टेटमेंट, रोहित शर्मा बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ेगा, और वो स्क्रिप्ट जिसको एसोसिएट किया जाता है जय शाह से, ये सब कुछ एक नॉइस की तरह है। इसके बीच में म्यूजिक सिर्फ एक ही है, और वो ये कि इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, दे आर द न्यू चैंपियंस नाउ। क्या पाकिस्तान इंडिया की इतनी बड़ी जीत से कोई सबक ले पाएगा? क्या ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राइवलरी का इतना बड़ा ग्रेडियंट, इतना स्टीप ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, क्या सूनर और लेटर पाकिस्तान इस ग्रेडियंट को कम कर पाएगा? क्या पाकिस्तान स्किल लेवल पे अपनी टीम को डेवलप कर पाएगा? क्या मोहसिन नकवी ने जो इतनी सर्जरी की बातें इतने अरसे से की कर रखी हैं, क्या उन पे कोई अमल दरामद भी होगा? इन सब बातों के बारे में बात करेंगे हम अपने लेजेंड तौसीफ सत्ती से आज की वीडियो में। लेकिन पहले आते हैं मैच की तरफ, और उस मोमेंट की तरफ जहां साउथ अफ्रीका को 28 बॉलों पे सिर्फ 27 रन दरकार थे, और हार्दिक पांड्या 17वें ओवर की पहली बॉल लेकर अपने रनअप पे तैयार खड़े थे। लेकिन मैच वहां स्लो डाउन होता है, और उसके बाद हार्दिक पांड्या दौड़ते हुए आते हैं और एक ऐसी बॉल करते हैं जो मैच का नक्शा पलट देती है। हुआ क्या, क्लासन एक फ्लो में खेल रहे थे। उन्होंने उससे पहले जो ओवर था अक्षर पटेल का, बुमराह के ओवर से पहले जो अक्षर पटेल का ओवर था, उसको तहस नहस करके रख दिया, और क्लासन को यह बात मालूम थी कि हार्दिक पांड्या के बाद जो ओवर आने वाला है बुमराह का आने वाला है, और उसको निगोशिएट करना मुश्किल होगा। हार्दिक पांड्या के ओवर में ही क्लासन को इस मैच का फैसला करना था। ये करने के लिए ओवर की पहली बॉल से ज्यादा भीतर बॉल कोई हो नहीं सकती थी। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या ने अपना कमाल दिखाया, अपने नर्व्स दिखाए। उन्होंने उनकी आई लाइन से बहुत दूर उस बॉल को डिलीवर किया, जिसको रीच करने के लिए हेनरिक क्लासन अपने प्लान के मुताबिक गए, और एच पे ऋषभ पंत को कैच दे बैठे, और वहीं से मैच का नक्शा पलट गया। लेकिन मैच जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त किसने कमाल दिखाया? इंडिया की बैटिंग के अंदर कमाल किसका था? वो कहते हैं ना, एक और फ्रेज यहां पर मैं आपको दूंगा कि एक तो ये है कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। विराट कोहली के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जा रहा था, उसने पलट के देखा, और उसने हमेशा हमेशा के लिए फतह कर लिया। Virat Kohli was that lamp which flickered for the last time and brightened up the Indian world forever. तौसीफ भाई, फोरम आपका हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। क्या आपने जबरदस्त क्या कहते हैं डाइंग स्टार्स लास्ट बर्स्ट ऑफ लाइट, यानी कि बुझने से पहले जो क्या कहते हैं दिया जलता है। तो नो डाउट क्या कहते हैं, अगर इसका रेफरेंस करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स गुजरे हैं, जिनको लास्ट खुरा जो है ना उनका इतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, वो बड़ी सैड तरीके से उनकी एंडिंग हुई। तो इसी तरह हम जावेद मियांदाद साहब को बड़ा आइडियलाइज करते थे, बहुत छोटे थे उन्होंने बचपन में हमने देखा उन्होंने एक लास्ट बॉल पे छक्का मार के शारजाह में मैच जिताया, तो ही वाज अ गुड फिनिशर, राइट? एंड द स्टेज वाज सेट फॉर हिम। उनको वर्ल्ड कप में लाया गया 1-2 साल के गैप के बाद। पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान में, फाइनल होना था पाकिस्तान में। तो क्वार्टर फाइनल बेंगलोर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1996, मार्च हाँ हाँ हाँ, 1996। बिल्कुल। और उनको जो है वो ही गॉट इन, जब वो विकेट पे आए तो मेरा ख्याल है कि 28-29 ओवर में 150-55 रन चाहिए थे, 155 रन चाहिए थे शायद। और पाकिस्तान के पास 6 विकेट थे, उनके साथ सलीम मलिक खेल रहे थे। तो हमने कहा चलो यार, अब मतलब सो वी वांटेड टू हिम टू फिनिश द सेम वे एज कोहली डिड। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं फिनिश कर सके। आखिरी 5 ओवर्स में मेरे ख्याल है 4 ओवर्स में 38 रन चाहिए थे जब वो रन आउट हुए। एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज लास्ट वॉक, एंड आई डोंट नो हु वाज द commentator, but I remember him saying that सुनील this गावस्कर, last. इमरान खान एंड रवि It शास्त्री could were be Shastri. It was the Shastri. We are watching this great man last time walking off the field, so it was really sad the way he walked off the field.
So keeping that in mind, obviously Kohli got a really good because Kohli struggled in this World Cup, 8 innings, 74 runs, and then in the final, the big man scores at the big occasion. और बड़ा मतलब कि it's like a fairy tale, and it can't be. वो कहते हैं ना commit the hour, commit the man. बिल्कुल 2-3 प्रेडिक्शंस की थी तौसीफ भाई मैंने मैच से पहले। एक तो ये कि इंडिया टॉस जीत गया, तो चाहे ये कितनी भी बैटिंग विकेट हो, अच्छा सपोर्टिंग विकेट थी, इट वाज नॉट अ टोटली बैटिंग विकेट, इंडिया वुड चूज टू बैट फर्स्ट, इंडिया ने ऐसा ही किया। मैंने दूसरी प्रेडिक्शन ये की थी कि अगर इंडिया ने 155 से ज्यादा रन्स बना लिए, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस करना। और मेरी तीसरी प्रेडिक्शन थी कि इस मैच में विराट कोहली विल रेज हिज हैंड्स एंड विल प्ले अ ह्यूज पार्ट, और उसने वही किया। बेशक उसने शुरू में थोड़ी स्लो इनिंग्स खेली, 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसके हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उसने अपनी इनिंग्स को पेस अप किया, और फिर 16वें ओवर के बाद उसने जिस तरह से 9 बॉलों पे 26 या 28 रन बनाए, वो मेरे ख्याल में डिसाइसिव पार्ट थे उस पूरी इंडिया की बैटिंग के अंदर, इंडिया की इनिंग्स के अंदर। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका जिस ब्रिलियंस के साथ खेला, जिस ब्रिलियंस के साथ उसने मुकाबला किया और आउट ऑफ द स्किन्स जाकर इंडिया के बॉलर्स का मुकाबला किया। देखिए हम हमेशा ही कहते थे कि इंडिया के स्पिनर्स जो है ना, वो मिडिल ओवर्स में इंडिया की जान है। साउथ अफ्रीका ने उस जान को खत्म कर दिया था। स्टार्ट किया स्टब्स ने, डिकॉक ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, और उसके बाद क्लासन ने तो फिर ही जस्ट सील्ड द डील, लेकिन इंडिया ने अपने नर्व्स को काबू में रखा। इंडिया वाज नॉकिंग एट द डोर अगेन एंड अगेन, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो WTC चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, फाइनल बार बार खेल रहे थे, और इस दफा उन्होंने जो है कोई चांस नहीं लिया, दे जस्ट बर्स्ट थ्रू द डोर्स और वो फाइनल जीत गए। तो बात यही होती है कि जब कोई माउंटेन क्लाइंबर, जब कोई क्लाइंब करता है, किसी मिशन पे जाता है, तो जो आखिरी 100-200 मीटर्स होते हैं ना, दे आर द टफेस्ट। लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने चोक किया, मैं ये कहता हूं कि 6 का रन रेट आखिरी 4 ओवर में इन अ फाइनल व्हाइल चेजिंग 176, it's a big deal, it's a big deal, match is still on the bowling side if they just held their nerves, और यही इंडिया ने करके दिखाया। और क्या कहना चाहते हैं मैच के बारे में तौसीफ भाई? हाँ नहीं, देखिए साउथ अफ्रीका के लिए इट वाज जोन अननोन बिकॉज दे हैव नेवर मेड इट टू द फाइनल बिफोर, राइट? तो समझिए, तो उनके लिए तो फाइनल तक पहुंचना ही, एंड मे बी दे बर्नड आउट ऑल द एनर्जीज आफ्टर द सेमीफाइनल, क्योंकि सब, हालांकि अफगानिस्तान से बड़ा इजी सेमीफाइनल हुआ, लेकिन they just got to a place where they had never been to. Like Afghanistan was burned out when they got to the semi-final because they've never been there before, right? So I think कि जो South Africa का था, वो making it to the final was a big deal for them. But for India, they had to win it. So they're different mindsets, right? Because South Africa has never made it to the final before, and India wanted to win it. So I think the slightly difference there. But overall, I think again it was anybody's game for until 38th over of the, even until the last over of the game, वो जो catch की आपने बात की, so it was anybody's game. So I think India deserved to win, and they just outplayed everybody in all conditions, because this World Cup, the conditions were so variable that you have to have all your क्या कहते हैं horses, so उन्होंने अपने सारे घोड़े इस्तेमाल किए और तरीके से इस्तेमाल किया। I think brilliant. बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ पर एक और मेंशन करना चाहूंगा कि जहां पर इतनी सारी बातें हुई कि वो बाउंड्री लाइन खिसकी हुई थी, अरे भाई वो सूर्या कुमार यादव ने तो खिसका ही नहीं थी। अगर उसका पैड टच भी कर गया था, अगर इनकेस टच भी कर गया था, और अगर एट दैट टाइम रिप्लेस में थर्ड अंपायर को वो नजर नहीं आया और किसी को भी नजर नहीं आया, तो इट्स अ फेयर डील, ठीक है ना? बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन, और वहां तो डाउट भी नहीं, रिप्लेस में तो डाउट भी नहीं क्रिएट हो रहा था, तो इट वाज टोटली अ फेयर डील यार। इसमें कोई, ये सिर्फ नॉइज है, ये सिर्फ बातें रह जाती हैं। मैंने वो मिसाल दी थी, वो इसीलिए दी थी, फ्रेज जो बोला था मुक्के वाला, वो इसीलिए बोला था कि आप 10,000 बातें कर लो, आप मैच नहीं जीत सके। पाकिस्तानी बहुत सारे ये चाहते थे कि इंडिया मैच हार जाए, इंडिया ने मैच नहीं हारा, इंडिया मैच जीत गया। अब ये सारी बातें इररेलेवेंट हो गई। जो आप बॉल टेम्परिंग के इल्जामात लगा रहे थे या इशारा कर रहे थे उस तरफ, वो जो आप चिप्स की बात करते थे 2023 वर्ल्ड कप में बॉल के अंदर, फिर आप जे शाह का स्टेटमेंट बड़ा, मतलब बड़ा चढ़ा के बयान किया गया कि उसने कहा था बारबाडोस में वो झंडा गाड़ेगा, तो इट मींस दैट इट्स अ स्क्रिप्ट। अरे भाई, कोई भी बोर्ड का चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जब वो अपनी टीम को किसी टूर्नामेंट में भेजता है, तो उनको यही कि अगर भेजेगा ना कि तुम इंशाल्लाह जीतोगे, तुम फतह हासिल करोगे, तुम झंडा गाड़ के आओगे,
ये थोड़ी बिल्कुल, बोलेगा कि तुम हार के आओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको स्क्रिप्ट बना लिया गया। तो ये सारी जो नॉइज़ थी यार, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों ऐसा होता है? बजाए इसके कि हम उनसे सीखने की कोशिश करें कि किस तरह से इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया है, किस तरह से अपना सिस्टम डेवलप किया है, किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा है। हालाँकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी, उनका उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब कम से कम उनके अंदर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस नज़र आता है। तो क्या ये जो ग्रेडिएंट क्रिएट हो गया राइवलरी का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द ये जो दूर हो पाएगा किसी तरह से? हाँ, देखें उसमें हम लोगों को देखना है उनकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? यू नीड टू पिक द बेस्ट लाइक व्हाट यू कैन लर्न ऑफ देम राइट? रादर देन जस्ट मेकिंग दीज़ एक्सक्यूज़ेज़ बिकॉज़ ये तो हमेशा से चले आते हैं क्योंकि एक अगर इफ यू वांट टू बी प्रोग्रेसिव तो द बेस्ट थिंग इज़ व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम देम राइट? आपको एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने कहीं और सुनी नहीं है इसलिए दे रहा हूँ, शायद किसी और ने भी ये बात की हो। मैंने कल एक एपिसोड में कहीं कर रहा था तो उधर मैंने की थी ये बात कि अब ये देखिए मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ठीक है? सूर्य कुमार यादव, बुमराह, ये चारों मुंबई इंडियंस में भी थे अभी। They struggled. Same four players played the main role in this World Cup victory. The difference is the environment. The environment they have created in the team. Same players they were struggling. अब देखें IPL is way below international cricket. For whatever reason, the pressure is different, everything is different, right? So the same players in IPL were struggling as a team, right? And so what we have learned from, I have personally learned from them is the environment they have created in the team. The people who are not playing were in tears as well. Like everyone was involved in the game, right? So credit must go to their team and their staff. समझ रहे हैं कि वो जिस तरह उन्होंने पूरे टूर को मैनेज किया क्योंकि होता ये है कि जब आप टूर पे चले जाते हैं ना तो इफ यू हैव टू कीप ऑन आई ऑन लिटिल थिंग्स बिकॉज कोई भी चीज ऑफ ट्रैक हो जाए ना तो आप सिंक नहीं करते बिकॉज बेसिकली बिल्कुल, दिस इज ऑल अबाउट सिंकिंग राइट तो जिस तरह बिल्कुल, हमारे यहाँ आता है तो हमारे वो प्लेयर्स फॉर एग्जांपल वो $25 में आप इनसे साइन करा लें इनसे सेल्फीज ले लें समझ लें सो दीज आर डिस्ट्रैक्शंस दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हुँ, how the same players who were struggling 2 months ago in IPL as a team were main players of this team. So it's just a आप किसी भी प्लेयर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दें, ठीक है? तो you get best out of them, right? तो I बिल्कुल, think कि this is what we learned from them as well. कि similarly हमारे यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड था ना तो वो जीत के आए थे, ठीक है? हमने भी बिल्कुल, सेम प्लेयर लगाए। वो उनके मुंबई इंडियन वाले हार के आए हुए थे, समझ रहे हैं? हुँ, उन्होंने हुँ, यहाँ पे जिताया मैच। हमारे जो जिता के आए हुए थे, उनसे खेला नहीं जाता था। That's the बिल्कुल। difference. बिल्कुल, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तौसीफ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब आप जब रॉक बॉटम हिट करते हो, जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हो ना ज़िंदगी में, तो इफ यू टेक इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी, एज़ अ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी और आप अपने आप को दोबारा से इवॉल्व करना चाहो, तो आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है और आप उन लाइन्स पे चलते हुए देखिए टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, मैं ये बात नहीं मानता, ना मानूँगा। सिर्फ टैलेंट को नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको स्किल्स में और कैपेबिलिटीज में कन्वर्ट करने की जरूरत है और वो क्यों नहीं हो पा रहा वो सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार सिस्टम है। तो अगर हमने अपनी क्रिकेट को इंडिया की तरह मजबूत करना है तो हमें अपना सिस्टम भी अगर उन जैसा नहीं तो उनके करीब करीब कुछ बनाना अच्छा मैं पड़ेगा। ये एक जो बात थोड़ी ऐड करते चलूँ इसमें कि देखें मैं थोड़ा-सा एक और वाकया बहुत शॉर्ट एक मैं किसी ओलंपिक पूल में जो है ना वो काफ़ी पहले 20 साल पहले कुछ ट्रेनिंग ले रहा था स्विमिंग की किसी माहिर उससे। तो हुआ ये कि वो काफ़ी डीप पूल था यानी कि उसमें आप डूब सकते हैं ना। तो उस मैं स्विमर ठीक था लेकिन इतना अच्छा नहीं था तो उसने कहा कि यार जब तुम डूब रहे हो ना तो वेट अंटिल यू हिट द बॉटम और फिर थोड़ा-सा पाँव करोगे तो तुम ऊपर आ जाओगे। तो इट्स जस्ट ओ लाइक द हाँ हाँ, बाउंसिंग राइट? क्या एग्जाम्पल So दिया आपने, the क्या thing is, you जबरदस्त। have to realize that you have hit the bottom first. Because when I realized I have hit the bottom, मैं पाँव जोर से मारता था मैं ऊपर आ जाता, ठीक है? बिल्कुल But बिल्कुल सही। the thing is that you have to realize that you have hit the bottom. या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसको आइडेंटिफाई ना कर लो, जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज ना कर लो, उसके बाद ही आप सोल्यूशन पे जाते हो। अगर आप अभी भी आज भी यही कहोगे कि आपके जो बेस्ट बैटर्स हैं वो रिजवान और बाबर ही हैं और शाहीन आफरीदी ही आपका प्राइम बॉलर है और ये और फलां और इस तरह की जो है बातें करोगे और फिर उसके बाद पर्दा पर्दा डालने की कोशिश करोगे इन लोगों की वीकनेसेस पे,
जिस तरह से आजकल हो रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस चल रही हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो जैसे ही वर्ल्ड कप से वापस आए उन्होंने जून में ट्रेनिंग करें। 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रेनिंग करनी शुरू, पता नहीं किस लिए बिल्कुल ट्रेनिंग कर रहे हैं अब किस लिए कर रहे हो ट्रेनिंग? सिवाय पीआर स्टंट के इस ट्रेनिंग बिल्कुल। का और कोई तो तुम्हें फायदा होना नहीं है। तो क्या दिखा रहे हो हमें यार? कब तक हमें बेवकूफ बनाओगे? कब तक हमें बेवकूफ बनाओगे? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? प्लीज, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं वीडियोस में, अगर व्यूअर्स आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस प्लीज जाकर देखें। हमने एक वीडियो द साया द शैडो के नाम से भी की, फिर उसके बाद हमने ये फिक्सिंग का जो प्रॉब्लम था इसके हवाले से भी की, उससे पहले भी हम करते आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको एंड में डाल दूंगा, आप प्लीज उसको देखिएगा जाकर कि हमने कितना क्लियरली और कितना डिटेल में डिफाइन किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किन किन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाना है। तौसीफ भाई, वीडियो के आखिरी पार्ट में विराट कोहली की हमने बहुत बातें कर ली। विराट कोहली इज अ लेजेंड, ठीक है, उसने अपना पूरा कैरियर एक लेजेंड की तरह गुजारा। उसने इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताए यार, और स्पेशली जो हाई प्रेशर मैचेस थे उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस जो है इम्पैकेबल रही। पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं कितने ही मैचेस में गिन सकता हूं कि उसने जो है सिंगल हैंडेडली चेस करते हुए इंडिया को जिताया, मुश्किल तरीन मैचेस, ठीक है। और इसकी रीसेंट एग्जांपल तो 2022 के ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में जो एमसीजी में जो बिल्कुल। मैच था वो बिल्कुल इम्पॉसिबल मैच था जो उसने जिताया। ये मैच भी बेसिकली इम्पॉसिबल था। साउथ अफ्रीका तो ये मैच हारा, जीता हुआ मैच हारा है और इंडिया हारा हुआ मैच जीता है, लेकिन वही आखिरी जो रन्स थे ना विराट कोहली के, वो काम आ गए। विराट कोहली ने अपना कैरियर का जो एंड किया वो बहुत ही हाई नोट पे किया। मैंने इसीलिए एग्जांपल दी थी कि द लैम्प फ्लिकर्ड फॉर द लास्ट टाइम बट ब्राइटनड अप द होल वर्ल्ड, यू नो, फॉरएवर। तो विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा की भी बात करते हैं। बहुत नाइंसाफी होगी अगर हम रोहित की बात ना करें। वो बंदा 2007 में अपना कैरियर स्टार्ट करता है। 2007 का जो फाइनल था उसमें भी उसने बहुत शानदार 30 रन की इनिंग्स खेली थी और ये उसका आखिरी मैच साबित हुआ। इसमें वो बल्ले से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन पीछे सेमीफाइनल में वो परफॉर्म करके आया था। हाउ डू यू रेट हिज कैप्टनसी? और आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि किस तरह से टीम को मैनेज किया गया इस टूर के ऊपर और किस तरह से उनको फोकस रखा गया, आप क्या देखते हैं रोहित शर्मा का कितना बड़ा हाथ है? राहुल द्रविड़ तो ठीक है मैनेजमेंट का पार्ट थे और उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया होगा, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोहित शर्मा? देखिए रोहित शर्मा स्पेशली एंड में अगर आपने देखा उसमें उन्होंने जो हक किया है, क्या नाम है उसको, पांड्या को, ठीक है। अब देखिए पांड्या रोहित शर्मा को बताए बगैर से उनको हटा दिया था कप्तानी पे, जिसमें उन्होंने बहुत वो नहीं किया उसका जो है मुंबई इंडियंस का, राइट। तो पांड्या वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, राइट, ऑब्वियसली कैप्टन थे ना वहां पे। तो लेकिन सेम प्लेस, ठीक है। लेकिन रोहित शर्मा ने, पांड्या उनका रोल रिवर्स हो गया, ठीक है। ईगो भी होती है इंसान की और सब कुछ है, तो आई थिंक रोहित शर्मा पुट हिज ईगो असाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। द वे ही वाज अप्रोचिंग प्लेयर्स, द वे ही वाज, उसका जो था ना बॉडी लैंग्वेज विद द प्लेयर्स डिडंट सीम लाइक देयर वाज एनी ईगो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड लीडर। क्योंकि वो ठीक है, you need to be proud of what you do and everything, but at the same time when you want to get best out of the players, you need to make sure that your ego is not in the way, समझ रहे हैं? इसका और वो मतलब ये हुआ तौसीफ भाई कि रिफ्ट्स आर पॉसिबल एंड दे आर एक्सेप्टेबल। झगड़े भी पॉसिबल होते हैं, एक्सेप्टेबल हैं। आप एक दूसरे से बात ना कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हो तो देयर हैज टू बी अ सिंसियरिटी ऑफ पर्पस विद यू बिल्कुल ऑन योर साइड। यू हैव टू बी यूनाइटेड ऑन द गोल, ऑन द एम, ऑन द टारगेट, एंड एज लॉन्ग एज यू आर यूनाइटेड फॉर दैट वन गोल, फॉर दैट वन एम, तो फिर आप यूनाइटेड ही कंसिडर होते हो, फिर आपकी टीम मैच भी जीतती है। आपने जिस तरह एग्जाम्पल दी, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल दी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की, कि उनके बीच में यकीनन एक रिफ्ट, एक जंग होगी ईगो की थोड़ी बहुत, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मिलकर इंडिया के लिए, हार्दिक पांड्या को आप देख लें, हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में कुछ भी नहीं किया था। ही वॉज बिल्कुल बैडली आउट ऑफ फॉर्म। उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बहुत बातें चल रही थी, बहुत कुछ बोला जा रहा था, लेकिन यार जिस तरह से ही केम आउट ऑफ दैट शेल, came out from his skin and performed in the World Cup at the bigger stage at international level. यार hats off to that guy यार, मैं कहूंगा कि he has got nerves of steel really। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आखिरी बात कर लेते हैं जी जी तौसीफ भाई, was it must have been
an ideal time for both Rohit Sharma and Virat Kohli to retire from international T20 cricket. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन था, इसमें गौतम गंभीर के कोच बन जाने का कोई अमल दखल हो सकता है या नहीं? Not too sure about Rohit Sharma because Rohit Sharma probably could have been that was his last event, right? T20 ka. Kohli, well, he's still fit, right? Kohli is super fit, right? And he could have probably dragged for at least another couple of years easily, right? क्योंकि वो सारी सीरीज तो खेलते नहीं. So I think having Gautam Gambhir as the coach might have played a part as well. क्योंकि जैसे ही वो है तो उनकी हिस्ट्री भी है और दूसरा ये कोहली probably did not want to take any more like hassle and he wanted to go on a high. मेरा ख्याल है कि शायद और इस वर्ल्ड कप से पहले ही जब वो पता लग गया था गंभीर आ रहा है तो a lot of people said कि ये लोग शायद हमारे कुछ प्लेयर शायद रिटायर हो जाए. Citing the same reason. उनकी एक कंडीशन भी थी कि मैं इवन वनडे क्रिकेट के अंदर भी मैं रोहित शर्मा या सीनियर प्लेयर्स के बारे में उन्होंने बात की कि मैं इनको एक मौका दूंगा और अगर ये कुछ नहीं कर पाए डिलीवर तो फिर दे हैव टू गो. तो ये बात उन्होंने कह दी थी, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर तो क्रिएट हो जाता है माइंड पे. बहरहाल जी, फिटिंग एंड था रोहित का भी और विराट कोहली का भी. बिग प्लेयर्स हैव डन सो मच फॉर इंडिया. आई थिंक वो जो एक सिलसिला, एक जो सर्कल शुरू हुआ था ना गंगुली के बाद से, धोनी ने जो आगे लेकर चला वो टीम को, और फिर उसके बाद उसने प्लेयर्स बनाए, प्लेयर्स डेवलप किए, और फिर रोहित शर्मा ने उस लेगेसी को विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस तरह से लेकर चले, आई मीन इम्पैकेबल यार. व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी. मतलब इट्स सो ऑब्वियस कि आप ये सिर्फ सोच सकते हो कि यार काश पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता. क्या पाकिस्तान के पास आगे जाकर सुपर स्टार्स पैदा होंगे इस तरह के? क्या हाल फिलहाल के अंदर या इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान रिडीम कर पाएगा, कुछ हो पाएगा? बहुत सारे सवालात पाकिस्तानी फैंस के जहन में हैं और मेरे ख्याल में इंडियन फैंस भी यही चाहेंगे कि अगर ये राइवलरी बरकरार रहनी है तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आए. मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा मैग्नीट्यूड में इतना बड़ा कुछ कोई इवेंट हो सकता है. तो हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े और हम एक बार फिर से इंडिया को उसी तरह से टक्कर दे सकें जिस तरह से हम पहले देते रहे थे. हम आपके लिए इसी तरह बात करते रहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से, इंडियन क्रिकेट की जो अचीवमेंट्स हैं उनको बयान करते रहेंगे. हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक दरखास्त है कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट से अपने जरूर आगाह कीजिएगा. हमें बताते रहिएगा कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ गलत कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आने वाले वक्त में आपके लिए लाते रहें. इस वीडियो में अभी यहीं तक. अगली वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.